तुम्हें क्या लगता है कि हर एक चीज़ सब हमें तुम्हें थाली में परोस के मिल जाएगी? ये तुम्हारे बाबूजी बैठे हैं तुम्हारे साथ, जो सब चीज़ करके देंगे बचपन में जैसे करके देते थे। हर एक चीज़ का एक समय होता है, उसके बाद लोग कोई किसी का नहीं होता। पता है तुम्हें? ज़िंदगी ये नखरे बस बचपन तक ही ठीक लगते हैं। जब आप 18, 19, 20 के हो जाओगे एंड तुम देन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि चीज़ें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे हमें बचपन में लगती थी। हर एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ मीन्स यू हैव टू जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने का छोड़ो। हमें लगता है कि दुनिया को दिखा रहे हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम अच्छा से अच्छा कर लो, ख़राब से ख़राब कर लो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ खिला। ये तुम हो जो तुम्हारे अपने आप को हेल्दी रखना और सिचुएशन को संभालना, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो तुम ही हो। ठीक है? तुम अच्छा भी करोगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम बुरा भी करोगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तुम्हारे दिमाग का उपज है। हमेशा लगता है कि किसी को फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों चीज़ में क्रिटिसाइज़ ही करते रहें। तुम्हारे दोस्त हो, यार हो, पड़ोसी हो, कोई भी। तुम तुम अगर भूखे मर रहे हो तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तुम नई मर्सिडीज़ खरीद के ले आओगे उससे भी घंटा नहीं पड़ रहा है। दोनों केस में वैसे लोग मिल ही जाएंगे तुमको जो हमेशा कहते रहे कि अरे पढ़ लिख के ऐसे कर रहा है, पैसे नहीं है, भिखमंगा टाइप का कर रखा है। बड़ी सी गाड़ी लेके आओगे तो बोलेगा कि ब्लैक ब्लैक का मनी है, 420 काम करने लग गया है। तो किसी को कुछ नहीं पड़ रहा भाई। एट द एंड ऑफ द मोमेंट तुम उसके लिए कुछ करोगे तो वो खुश है, नहीं करोगे तो वो क्रिटिसाइज़ करेगा, तुमसे करेगा। बड़ा हो जाओगे तो तुमसे नहीं करेगा, तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे आजू बाजू जो लोग जलते हैं वो जलते ही रहेंगे, बहन के लौड़े। समझे क्या? तो चीज़ें ऐसी रखो, तुम खुश, तुम्हारे घर वाले खुश, उतना काफ़ी है। दुनिया को खुश करने के चक्कर में ज़िंदगी हमेशा झंड होती रहेगी। ये वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, बट जितना जल्दी ये चीज़ें समझ जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होगी तुम्हारी। मैं सोच रहा था कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, कब से कर भी रहा हूँ। इट्स नॉट गेट सक्सीड और अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, बट ठीक है मैं कर रहा हूँ। ठीक है? एंड उसमें भी काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई, कुछ लोग तो कहते हैं कि करते रहें, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, भाई तुम्हारा कंटेंट ये नहीं है। भाई उन 100 लोगों में से मैं ये बता सकता हूँ कि 90 लोग ऐसे हैं जो कैमरा के सामने 2 लाइन बोल नहीं सकते। इन केस अगर थर्ड पार्टी किसी रेंडम स्ट्रेंजर से बात करना पड़ जाए तो उनकी फटके हाथ में आ जाएगी, लेकिन तुमको ज्ञान पेलते रहेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। वो हमेशा ही रहेगा वैसे। लोगों को तुम चेंज नहीं कर सकते, ना लोग चेंज होने वाले हैं। जो भी करना है तुम्हें ही करना है। तुम्हें करना है, अच्छा करो। कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करो। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। नौकरी करनी है, नौकरी करो। भाई किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है बहनचोद। सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड द इमोशन। मैंने इतने दिनों में, मैं अपनी कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, बट हर एक बंदे की यही प्रॉब्लम्स है। वो हर एक चीज़ करने से पहले दे ओवर थिंक अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे। कौन 4 लोग हैं भाई? कौन 4 लोग हैं?
चेक करना है ना कौन 4 लोग हैं। तू एक दिन भुखमरी में दिख जा लोगों को एंड जस्ट आस्क फॉर सम हेल्प, देन वो 4 लोग याद आ जाएंगे। जो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज 4 लोग हैं ना, वो भी मुँह कर जाएंगे कुछ चीज़ हो। सिंपल सा बात बोल रहा हूँ ना, किसी दिन उठ के किसी से 5,000 रुपये मांग लेना, ठीक है। सारा रियलिटी चेक निकल जाएगा वहीं पे। और ख़ास करके गुर्बत के दिनों में, मतलब जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पास वो नहीं है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम डाउन हो या फिर पैसे नहीं है, फाइनेंशियली ब्रोक हो, एंड तब मांग के देखना। तब रियलाइज़ होगा कि बहनचोद कौन तुम्हारे दोस्त हैं, कौन तुम्हारे दुश्मन और कौन तुम्हारे पड़ोसी। लोगों की बात सुनने लग जाओगे तो लंका तो तूने पहले ही लगा रखी है भाई। मैं ज़्यादा कुछ इन चीज़ों पे बोलूँगा नहीं, बट मेरा बस ये कहना है कि ज़िंदगी जैसी मिली है वैसी जी लो। आधी उम्र पढ़ाई लिखाई के चक्कर में निकल जाएगी तुम्हारी, और निकल ही गई हम मेरी। या तो फिर लौंडियाबाजी के चक्कर में निकल जाएगी। तो लोगों के मतलबों से लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें भाई। सिंपल सा है, तेरे को खाने के लिए अनाज है, घूमने के लिए गाड़ी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, ठीक है। तो दुनिया कहाँ जाएगी या माँ चुदाएगी उससे तुमको क्या मतलब। अभी मैं कई कई लोगों को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, जूनियर हैं, दे स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब्स एंड ऑल, एंड उनको हमेशा ये रहता है कि भाई वो क्या कहेंगे, मेरे ताऊ क्या कहेंगे, मेरा चचा क्या कहेंगे, मेरे बब्बा क्या कहेंगे। बहनचोद उनको क्या घंटा फर्क पड़ रहा है। हिस्से की बात आएगी तो लाठी से तुमको मारेंगे, गोली तुमको मार देंगे माधरचोद। हर दूसरे दिन लड़ाई पे तुले रहते हैं, और तुम्हारी अच्छाई तुम अच्छा करो, कौन कोई चाहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप, अगर भाई अच्छा हुआ तो भाई बहन, इससे ज़्यादा दुनिया में लोग नहीं हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा बुरा और ये सब सोचेंगे। तो वो रास्ते पे चलना ही नहीं है तुमको भाई। मैं अकेले बेंगलोर में मरा ही रहा हूँ काफ़ी समय से। एक लंबा समय हो गया जब से मैंने वो एजुकेशन 10th कंप्लीट किया, तब से मैं घर से बाहर ही। ऑलमोस्ट इट्स बिन 20-13 ईयर्स, सॉरी 12-13 ईयर्स ऑलमोस्ट। आई स्टार्टेड विद 2012 एंड देन अभी तक देखोगे तो मैं ऐसे ही मतलब भटक रहा हूँ घर पे भाई। 13 सालों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में 1 साल सवा साल रहा हूँगा, और कभी कभी फेस्टिवल में, मतलब 2-2-2.5 साल से ज़्यादा मैं पिछले 13 साल में घर पे नहीं रहा। रीज़न भाई, घर जाओ तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ ना कुछ निकल आता है। इसका ज़मीन, उसका जायदाद, उसका पैसा, इसका ये वो सारी चीज़ें निकलती रहती है। उन लफड़ों में पड़ने से अच्छा है कि अकेले रहो, दूर रहो। लोग भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। और तुम खुश रहोगे इसलिए क्योंकि 2 पैसे कमा रहे हो, खा रहे हो, शांति से रह रहे हो। मेंटल पीस वहीं मिलता है। और ये जो नखड़े तुम्हारे ज़िंदगी के चल रहे हैं ना कि ऐसा है वैसा, कोई कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे लिए, ठीक है। सारी चीज़ें तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ना, आजकल के नए जो बच्चे हैं या फिर यंगस्टर हैं, उनको ऐसा लगता है भाई, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे ये 2000 के बाद वाले लोग कर रहे हैं। इस रीज़न उनका क्या है कि वो और चीज़ों के बारे में इतना ओवरथिंक करते नहीं हैं। जो करना होता है वो कर देते हैं। सक्सेस, फेलुअर, कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, ये सारी चीज़ें बाद की बात है, ठीक है। पहले करने जाओगे तो ऐसा है कि बेड़ियों की तरह वो बंधी रहेगी। और वो बेड़ियाँ कैसी वाली पता है तुम्हें? वो जो हाथी को बचपन से बांध के रखते हैं, ठीक है,
और बाद में छोटी नॉर्मल वाली रस्सी से रिप्लेस कर देते हैं। जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है तब भी उसको लगता है कि बहुत बड़े जंजीर में जकड़ा हुआ हो, एंड वो कोशिश ही नहीं करता तोड़ के भागने के लिए। समझ रहे हो भाई? मैं बातें बस बोल इसलिए रहा हूँ ना कि अकेले बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ मैं, ठीक है? दुनियादारी और ये मोटिवेशन मेरे बस की बात नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ 1 to 1 में कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में कि कुछ करना है तो कर भाई। तुम्हारे आजू बाजू ये वो ऐसे लोगों का क्या घंटा है, वो मौका मिलेगा तो तुमको बेच के खा जाएंगे। मैं लिटरली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बोल रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे, वो नहीं चाहेंगे तुम्हारा कभी भला हो जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी है लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की। जो चुल है वो चुल उतर जाएगी एक बार तुम फाइनेंशियली ब्रोक हो, नौकरी ना लगे, एंड देन यू विल कम टू रियलाइज दिस कि ये चीज़ें कैसे चलती है दुनिया, ठीक है? तो तुमको जो अच्छा लगे वैसा करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि वर्थ इट है तो सुनो, नहीं लगता तो बस जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, and then you will come to know that this brother was telling truth only. चल आज के लिए बहुत बहुत ज्ञान दे दिया भाई तेरे को, ठीक है? देखते हैं बाद में क्या तुम पे कुछ असर पड़ता है या नहीं। और अगर तुम लोगों में से किसी को लग रहा है कि ऐसी ज़िंदगी नहीं है और यह है, एग्री डिसएग्री, मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? सो दैट कि मुझे भी कुछ और एडिशनल एक्सपीरियंस मिले तुम लोगों से। नहीं तो इतनी रात को मैं बैठ के फोकटिया वीडियो बनाने से क्या ही फ़ायदा होगा मुझे? कुछ मैं भी लर्न कर लूँ तुम लोगों से, कुछ तो होगा नया तुम्हारे पास। चल भाई, बाय बाय।